हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। हम कैंडल बैग्स के थ्रू देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। तो ये टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है, तो जो चैनल होंगे मैसेजेस मुझे यहाँ पर, वही मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से कुछ देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, और कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस रहेंगे, और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो बने रहिए अंत तक, और हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का ध्यान कर लो, उनका नाम ले लो 3 बार, मन को एकदम शांत करो, और रीडिंग के दौरान आप फ्लेम पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पहली एनर्जीज़ है कि कोई इंसान बहुत समय से हाइड कर रहा था और उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। अब बहुत समय से हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे छुप रहे हों, आपसे भाग रहे हों, आपका सामना नहीं करना चाह रहे हों, आपको फेस ना करना चाह रहे हों। लेकिन करेंटली उस माइंड सेट से या उस फियर से, किसी तरह का अगर डर था, किसी तरह की भी कोई सिचुएशन थी, या इनका खुद का ही एक मेंटल ट्रैप था जिसमें उलझा हुआ था इंसान, तो उससे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये आपको कुछ कहना चाहते हैं या बोलने की एनर्जीज़ हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ है इनके दिल में जो आपको बताना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी इन्हें आई है, कुछ इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चमकी हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। बहुत समय से ये एक बर्डन ढो रहे थे, बहुत बोझ था, बहुत तरह का, जैसे खुद के ऊपर बोझ लिया हुआ था इन्होंने, लोगों का या सिचुएशन का या सर्कमस्टांसेस का, कि जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच करने से हेजिटेट कर रहा था पर्सन। लेकिन अब जैसे उस बोझ को हटाता नज़र आ रहा है, एक पर्दे के पीछे से सामने आने की एनर्जीज़ हैं। अब और छुपना नहीं चाहते, ये आपको फेस करना चाहते हैं। अगर ये आपसे भी डर रहे थे कि आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उस चीज़ के लिए ये जैसे इस समय मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक अटैचमेंट बहुत गहरी है, उस चीज़ को ये नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है, जो भी इंटेंसिटी रही है, जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, ये डिनाई नहीं कर सकते उस रिश्ते को। अगर इन्होंने मूव ऑन करने का प्रयास भी किया है, आपको भूलने का भी प्रयास किया, तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें अपने में बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो ये सिचुएशन या जो करंट प्रॉब्लम है वो इनसे एक्सपेक्ट कर रही है। सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ ईजी हो गया, स्मूथ हो गया, नहीं। यहाँ बहुत तरह के डार्क एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जिससे ये घिरे हुए हैं, जिस वजह से इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, या बहुत कह लेंगे, एक कह सकते हैं कि ब्रेव एक्ट रहेगा इनकी तरफ से। अगर ये कोई स्टेप आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत हिम्मत चाहिए, इनके करेज चाहिए उसके लिए। आप पर नज़रें रख रहे हैं पर्सन, एकदम नॉन स्टॉप, एक रिलीजियसली, डेडिकेटेडली इनकी तरफ से इनकी नज़रें आप पर हैं। दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही लग रहा है। और कहीं ना कहीं दूरियां बहुत आ गई हैं ना, डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में बहुत दूर दूर हो, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, दूर दूर हो आप दोनों, साथ साथ नज़र नहीं आ रहे। और वो गैप कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस चीज़ को ये रियलाइज़ करें, और जो नहीं ये चाहते। बहुत समय से ये पर्सन कुछ ना बोल रहा हो, बहुत ज़्यादा इसने एक मौन धारण किया हो, जहाँ पर ये कुछ भी कहने की सिचुएशन में ना हो सकता है कि इनके सर्कमस्टांसेस, इनके हालात ऐसे हैं जहाँ पर ये आपको क्या श्योरिटी दे, क्या कहें, क्या क्लैरिटी दे, ये नहीं जान पा रहे थे। तो बहुत सोचा है इस पर्सन ने, बहुत समझा है, लेकिन अब फाइनली जैसे कम्युनिकेशन की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर कि ये आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। इस कनेक्शन का एक्चुअली जो एंडिंग्स आई हुई हैं ना, उसका एक रीबर्थ चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कि एक नई शुरुआत हो इस कनेक्शन की। और उसके लिए इन्हें पता है, इन्हें खुद में भी कुछ
बदलाव लाने पड़ेंगे। आपने बहुत मेहनत की है इस कनेक्शन पर, ये भी जानते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सही समय का ही वेट करता रहा पर्सन, लेकिन अब इसे लग रहा है कि सब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है कि अब तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत समय तक हो सकता है इसने सब कुछ भाग्य पर के भरोसे छोड़ा हुआ था कि अगर होना होगा अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी, जब मिलना होगा, जब एक होना होगा, वो सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ अपनी तरफ से एक्शन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अपने आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो चीज़ें और बिखरती जाएंगी, लोग और ज़्यादा कंट्रोल लेते जाएंगे और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, जहाँ पर चीज़ों को संभालना, रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। यहाँ डी अल्फ़ाबेट है, यहाँ पी है, एफ है। तो ये बहुत तरह के इल्यूजन से फाइनली जैसे पर्सन बाहर निकल रहा है। जैसे एक इंसान ने अपने आप को एक सिचुएशन में स्टक करके छोड़ दिया था, एक विजन में, कि जहाँ पर उसको लग रहा था कि ऐसी ही कहानी कुछ आगे क्रिएट होगी हम दोनों के बीच में। लेकिन अभी इनके वो इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ इनको एक रियलिटी चेक मिल रहा है, जहाँ ये समझ रहे हैं कि इतना इजी नहीं है। ये सिचुएशन को जितना इग्नोर करेंगे उतनी चीज़ें, परिस्थितियाँ कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, ईजी नहीं होने वाला है। यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजेसिव भी हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज हैं। चेन्स ऑफ थॉट नज़र आ रहे हैं कि बहुत कुछ विचार एक के बाद एक इनके दिमाग में चल रहे हैं। 1 नंबर है, 7 है, 6 है, 9 है, थोड़ा सा यहाँ ना बेबसी नज़र आ रही है। कुछ तो है इनकी लाइफ में जो इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है, या तो ये घर के सबसे बड़े हैं, या इन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या आप दोनों में कुछ ऐसे सामाजिक डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से ये कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह के स्टेटस डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके लिए प्यार, आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। बहुत हेल्पलेस सा, मजबूर सा, बहुत बेबस सा है। जहाँ ये आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भूल गए हैं, इनके दिल दिमाग में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो आपने पूरी तरह से इनके इमोशंस पर, इनके दिमाग, इनके दिल पर कब्ज़ा किया हुआ है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन ये इंसान आपको एक सेकंड भी भूल नहीं पाता। बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा चलते रहते हो। यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉक की भी एनर्जीज आ रही, तो कहीं ना कहीं या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, या सिचुएशन ऐसी है कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, मतलब आप पर नज़र ज़रूर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इनके लिए कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ इन तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ है। लेकिन बहुत रुकी हुई सी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर अगर ये बहुत पहले इमेच्योर रहे हैं ना, अगर ये बहुत मनमानी करते आए हों, अपने हिसाब से कुछ भी बिहेव करना, अपने मन की चलाना, अपनी ज़िद करना, तो वो उस एनर्जी में इनमें शिफ्ट आए कि जहाँ अब ये बहुत ठहराव आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में, जहाँ इस रिश्ते की वैल्यू को ज़्यादा अहमियत दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये कितना गहरा रिश्ता है। एक टेडी बियर बना हुआ है, जैसे आपको हक करना चाहते हैं। एक पर्सन ने एक टेडी बियर को हक किया हुआ है यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। वो कडलिंग, वो जो एक कंफर्ट आपके साथ था, जो टेंडरनेस थी, उसको बहुत ज़्यादा ये इस समय मिस कर रहे हैं। ऐसा कुछ है कि इन्होंने ना एक डिसअपॉइंटमेंट जो यहाँ नज़र आ रही है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि समय रहते काम नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, समय रहते इन्होंने चीज़ों को नहीं संभाला और चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, या बहुत कुछ बिखर गया है, वो है। और वो चीज़ का इनको, वो बात इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि जहाँ कि काश समय रहते मैंने चीज़ें कर ली होती, मैं क्यों अपनी कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा रहा या रही कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई, इतनी मेस्ड अप हो गई हैं कि जहाँ मैं चाहूँ भी तो भी मैं उस तक पहुँचने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, बहुत तरह के हर्डल्स को पार करना पड़ जाएगा, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा। रेस्टलेसनेस है, लेकिन ये यू टर्न लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ ना लौटना चाहता है।
जो आप दोनों के बीच में एक साइलेंस आ गया ना, जो पॉज आ गया है, वो इसे बहुत रेस्टलेस कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है इसमें। ये साइलेंस इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी तरफ से चुप हो गए ना, आपने डिटैच कर लिया, आप कुछ अब रिएक्ट नहीं करते हो, आपने छोड़ दिया है इनको, इनके हाल पर छोड़ दिया है। तो अब ये वो चीज़ इन्हें बहुत बेचैन कर रही है, जहाँ ये चाहते हैं कि आप कुछ तो कहो, चाहे आप झगड़ा ही करो लेकिन कुछ तो कहो, चाहे लड़ो, चाहे कुछ कहो, जो भी है, लेकिन आप चुप क्यों हो गए। तो वो चीज़ें इन्हें और बेचैन कर रही हैं कि इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी, चाहे इनके आसपास लोग हों, बहुत ज़्यादा परिवार बड़ा हो, या वैसे इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो, कुछ भी चीज़ें, लेकिन कहीं भी होते हुए भी जैसे मजबूरन जैसे निभाना पड़ रहा है लोगों के साथ। बात करना भी मजबूरन है कि वहाँ खड़े होना, हंसना, हर चीज़ जैसे बहुत मजबूरी वाली लग रही है, जहाँ ना चाहते हुए भी इस इंसान को एक मुखौटा रखना पड़ा है कि हाँ ये ठीक है, ये सबके साथ मिल रहा है, मिल रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन टूट रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है, टूटा हुआ है, रहा भी नहीं है, टूटा हुआ है पर्सन, कि जहाँ इसे बड़ा तकलीफ़ है, जो आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है वो इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ये आपको भुला नहीं पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि नहीं भूल पा रहे आपको। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रोते भी हों रातों को रोते हों, या बहुत इमोशनल हो जाते हों। अगर नहीं रोते हैं, बहुत अपने इमोशंस को दबाना जानते हैं, छुपाना जानते हैं, तो भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज हैं कि आँख से आंसू निकल ही आता है, आँखें नम हो ही जाती हैं। एच अल्फ़ाबेट भी यहाँ नज़र आ रहा है, एम आ रहा है, यहाँ एन है। तो ये बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं हालातों ने इनको जकड़ लिया है, किस्मत ने इनको पकड़ लिया है उस तरह से कि इन्होंने जो गलत डिसीजन ले लिए हैं अब उसका ही ये भुगतान कर रहा है पर्सन। कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए हैं उन सबको अब कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं, अब कुछ कर नहीं सक रहा है, जो इसने किया है पास्ट एक्शंस का ही रिजल्ट है ये सब। कुछ बड़ा करना चाहता है पर्सन ना, ये ऐसा नहीं कि गिव अप करना है, नहीं, ये नहीं गिव अप नहीं करने वाले है ना, ये गिव अप नहीं करेगा। पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है, इसने बहुत सपने देखे हैं आपके साथ, तो ये आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे, चाहे अभी के हालात इन्हें जितना भी मजबूर कर रहे हों कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आप डिसअर्टेंड हो कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं, तो ये शांत नहीं है, चाहे सामने से एक शांत लग रहे हो, लेकिन अंदर एक तूफ़ान चल रहा है। ये जानते हैं कि बहुत कुछ इनजस्टिस हो गया इस कनेक्शन के साथ, या इनके साथ भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा नहीं था और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, या ये सब चीज़ें जो सामाजिक दायरे या डिफरेंसेस हैं लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, हो सकता है इन्होंने उतना कभी इस चीज़ को सीरियसली ना लिया हो, कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हो इन सिचुएशंस को, इनको उतना ज़्यादा समाज और किसी तरह के रिलीजियस फैक्टर्स हों या कास्ट हो, कल्चर हो, वो चीज़ों को ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस ना देते आए हों, लेकिन इनके परिवार वाले उस चीज़ों को बहुत पकड़ के रख रहे हैं और वही चीज़ें इनके लिए चैलेंज क्रिएट किया। लेकिन ये जो एंडिंग है ना, जहाँ ये इमोशनली मेंटली ट्रैप्ड है पर्सन, वहाँ ये बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये आपको न्याय देना चाहते हैं। इनके मन में एक जैसे संकल्प इंसान लेते हैं ना कि मुझे इस रिश्ते में न्याय करना है, उसने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, वो मेरे हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ रही है, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। तो वो जो अंतरात्मा की एक पुकार है ना, उसे ये सुन पा रहे हैं और उसको अमल भी कर रहे हैं, फॉलो भी करना चाहता है पर्सन। तो ये बहुत ज़्यादा ये आपके लिए डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। अगर आपको लगता है कि इसने पहले तो इतना प्यार दिखाया था, इतने वादे किए थे, इतना कुछ था हमारे बीच में, अब ये इतना चुप कैसे हो गया, हालातों ने इसको पूरी तरह तोड़ दिया है, जकड़ा हुआ है, लेकिन ये उन चीज़ों को गिव अप नहीं कर रहा है पर्सन। अगर पहले गिव अप करने के माइंडसेट में था भी, अगर कि इसे नहीं समझ आ रहा था, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ये एडमेंट है, बहुत डिटरमिन्ड है कि जहाँ इसने इसे कि नहीं करना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती, चाहे मेरे घर वाले या मेरी सिचुएशंस या मेरे सोसाइटी या जो भी चीज़ें हैं मुझे रोक रही हैं अभी, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा या करूँगी। तो ये ट्राई बिल्कुल करने वाले हैं, एक बड़ा कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। यहाँ येन एंड यांग भी बना है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस है आप भी इनके लिए उतना ही तड़पते हो जितना ये तड़प रहे हैं। जो तड़प आप महसूस कर रहे हो सेम इनकी भी एनर्जीज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को ये जानते हैं। देख रहे हैं आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, देख रहे हैं आप टूट रहे हो, देख रहे हैं कि आप दूर जा रहे हो,
कहीं ना कहीं आप परेशान हो। आपने बहुत कोशिशें कर ली, आपने बहुत प्रयास कर लिया, आपने बहुत समझा कर देख लिया, इन्हें बहुत गाइड करके देख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपने सब कोशिशें कर ली, इंतज़ार भी कर लिया, लेकिन अब जैसे आप होप्स खो रहे हो कि जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो या कहीं ना कहीं इनसे डिटैच हो रहे हो, उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा कठोर लग रही हैं इनके लिए। काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें देखना भी इनके लिए भी काफ़ी डिसहार्टनिंग वाली एनर्जीज है कि जिससे गुजरेंगे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो रहे हैं। एक ऑकवर्ड सा ना, एक पॉज सा बना हुआ, एक साइलेंस है आप दोनों के बीच में, जो दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ ऑनेस्टी है, दोनों तरफ लॉयल्टी है, लेकिन फिर भी दूरियां हैं, फिर भी एक अकेलापन है, फिर भी चुप्पी है, फिर भी ऐसा है सिचुएशन कि दोनों एक दूसरे के फेवर में नहीं आ रहे। तो ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी तरह का ये डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप चीज़ें होंगी। इसमें इनके हाथों में नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी इंटेंशंस प्योर रहनी चाहिए। आपकी इंटेंशंस इनके लिए रहनी चाहिए जो आप रख रहे हो और ये भी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आप चाहते नहीं हो। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में होता तो आप कभी सोचते भी नहीं। तो यहाँ ऐसी एनर्जीज है जहाँ इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत आ रही है, जहाँ ये पास्ट की चीज़ों को डिसअपॉइंट बहुत हो रहा है, करंट सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड है। और बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं इनके आसपास, बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हो सकते हैं, या बहुत जेलस हो सकते हैं। और जिन चीज़ों के कारण पूरा रिश्ता डहा है, बहुत कुछ बिगड़ा है, काफ़ी इमोशनल है। यहाँ ना इमोशनल एनर्जीज बहुत आ रही हैं, याद बहुत है यहाँ पर ना, यादों में बहुत हो आप। वो गाना है ना सॉन्ग, यादों में हो तू है, कोई भी ऐसा, मुझे फिल्म का नाम नहीं पता है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू होता नहीं है, समथिंग लाइक दैट, कुछ है ऐसा। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि जो सोता नहीं है, सम कुछ है ऐसा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, लेकिन मुझे लिरिक्स ठीक से नहीं ध्यान आ रहे हैं। आप देख लेना, ये इनकी फीलिंग्स है जहाँ ये दिन रात आपके लिए क्रेव करता है पर्सन। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपको भूले नहीं हैं, ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हालांकि हालात अभी बहुत कठिन हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हो। वही है कि जो भी सिचुएशंस हैं ये उस पर वर्कआउट करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। बस इन्हें एक डर है कि कहीं आप पूरी तरह मूव ऑन ना कर गए हो। यहाँ पर एक फियर है, ये आपको कुछ ना कुछ इसीलिए मैसेज देना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। ये पर्सन जो हमने शुरू में बात की ना, कुछ कन्फेशन है, कुछ कम्युनिकेशन है, ये आपको रोकना चाहता है पर्सन। कहीं ना कहीं ये आपको कह सकते हैं, कोई कमिटमेंट के साथ नहीं आ रही है, लेकिन ये आपको उतना दिलासा या तसल्ली देना चाहेंगे, उतना एश्योरेंस देना चाहेंगे कि ये हैं, ये रिश्ते से आउट नहीं हुए हैं, ये अभी भी इन हैं, इसी कनेक्शन में है ये। तो आप इनका इंतज़ार करो, आप थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी हिम्मत बना कर रखो। ऐसी कुछ एनर्जीज या ऐसा कुछ मैसेज ही आप तक, बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी है यहाँ ऐसे कोई ऐसी फालतू पर्सन नज़र नहीं आ रहा जो टाइम पास करने के माइंड सेट में हो। चाहे ये पहले इमेच्योर रहे हों या इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया सिचुएशन को, लेकिन अभी बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत मैच्योर पर्सन की तरह कि कहते हैं ना, बंदे की तरह या बंदी की तरह, कि जो रिस्पॉन्सिबल है, कोई बच्चा नहीं है कि जो कुछ भी मैच्योर कहानियाँ या बहाने बनाता रहे। वैसे पर्सन की एनर्जीज यहाँ है कि जो बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में आपकी तरफ अप्रोच करेगा। एंट नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एंट्स कैसी होती है, मेहनत करती रहती हैं, गिरते हैं फिर उठ जाएंगी, फिर से करती रहेंगी चीटियाँ। वो एनर्जीज है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए पर्सन पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है और उस चीज़ के बारे में आप तक पहुंचाना चाहेंगे, मैसेज आप तक कम्युनिकेट करेंगे। और बहुत ज़्यादा चांस ये पर्सनली करेंगे, ये छुपा छुपी में नहीं करने वाला कि स्टोरी डाल दी, कुछ पोस्ट डाल दी। वो सब इमेच्योर लोगों की आदतें होती हैं। मैच्योरिटी से बी अ मैन, या वो कहते हैं ना, उस तरह से बात करो, बंदे की तरह बात करो, उतना जिगरा रखो कि सामना करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सही हो तो आप बता सको। तो वो एनर्जी वाला ये पर्सन है, बहुत जेन्युइन है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। कोई इमेच्योर एनर्जीज यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। चलिए और देखते हैं। ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, फैमिली पूरी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक परिवार, एक घर बसाना चाहते हैं पर्सन, आपके साथ बहुत सेफ सिक्योर फील करते हैं, बहुत स्टेबल महसूस करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है।
चलिए देखते हैं क्या है। तो बहुत सूदिंग कामिंग एनर्जीज़ हैं इनकी। क्योस चाहे है आप दोनों की लाइफ में, लेकिन एनर्जीज़ बहुत सूदिंग है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ईमानदार एनर्जी है यहाँ। देखो ये वही आना है, ईमानदारी है, दोनों तरफ से है। आप दोनों किसी तरह का, वही सोल कनेक्शन की एनर्जीज मुझे बहुत पिक हो रही हैं। आप दोनों किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो, आप दोनों का मिलना लिखा है, हालातों ने आप दोनों को दूर किया हुआ है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इसलिए आप लोग दूर हो। तो पेशेंस बना कर रखो, ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। ये भी आपके लिए उतना ही तड़पता है जितना आप तड़पते हो, ये भी आपके प्यार में उतना ही पागल है या उतना ही जुनून है इसमें भी जितना आप में है इस कनेक्शन के लिए। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक कंप्लीशन है, एक यूनियन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही लवेबल एनर्जीज़ मैं कहूँगी कि जहाँ पर ये आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यहाँ वही राधा कृष्ण वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ इससे बेहतर कोई नहीं है और इसे भी वही लगता है। चाहे सोसाइटी के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखता हो, रिस्ट्रिक्टेड रह रहा हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है, कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। अगर पहले इमेच्योर था तो इमेच्योरिटी से बाहर निकल रहा है। कहीं ना कहीं अभी तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं रही है, करेज नहीं रही है इस कनेक्शन के लिए, डर गया हो, पीछे कदम ले लिया हो, बैक स्टेप कर गया हो, तो अब ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहा है जहाँ ये केयरफ्री वे में डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए सोच रहा है। दुनिया जाए बाढ़ में, तेल लेने, जो भी बोलते हैं, वो वाली एनर्जीज है कि ये अब अपने प्यार को चुन रहा है, अपने दिल को सुन रहा है, आत्मा की आवाज़ सुन रहा है। ये एक्चुअली आत्मा की आवाज़ है। यहाँ दिल से भी ज़्यादा गहरा है रिश्ता, कुछ वैसा है। यहाँ एक डिवाइन कनेक्शन है एंड यूनियन है, बिल्कुल यहाँ यूनियन है। इस रिश्ते के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रयास करेंगे, न्याय होगा। जो भी अन्याय हो गया है आप दोनों के साथ इस कनेक्शन में, जो भी गलत हुआ है वहाँ पर न्याय होगा। कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कुछ चीज़ें टूटें, लेकिन आप दोनों के मिलने के लिए कुछ चीज़ों को अगर टूटना ज़रूरी है तो वो टूटेंगी भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं शिव और शक्ति है, राधा कृष्ण है, कहीं ना कहीं डिवाइन यूनियन की एनर्जीज़ है और एक डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली आप लोगों के फेवर में होंगी। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ पर यूनिवर्स इज़ एट वर्क, कुछ ऐसा चल रहा है। जो आपके साथ गलत हुआ है, जहाँ आप रोते हो, आप परेशान होते हो, या आपको बड़ा दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने उसके साथ इतनी शिद्दत से प्यार किया, इतना निभाया मैंने उसके साथ, वो मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो ये नहीं हुए हैं, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जीज़ में है। बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल एनर्जीज़ हैं। रातों को बहुत जागते हैं, चांद से बातें करते हैं, ये तारों से बातें करते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करता है पर्सन। आप इसका एक इमोशनल सपोर्ट रहे हो, एक इमोशनल कंफर्ट रहे हो। आपके बिना एक खालीपन है, अकेलापन है। कोई फीमेल हो सकती है, कोई फेमिनाइन हो सकती है, चाहे इनकी मदर हो, सिस्टर हो, कोई भाभी हो, कोई और हो, जिसका इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में हो सकता है एक नेगेटिव वे में पड़ रहा हो, जिस वजह से ये आप तक ना पहुँच पा रहे हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा हो, ये रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ एक रीबर्थ होगा। यहाँ पर ना एक रीबर्थ होना है, क्योंकि ये अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा रहे हैं। ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज है। कहीं ना कहीं किसी कार्मिक सिचुएशन से करेंटली डील कर रहे हो सकते हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ये कंप्लीशन आपके साथ है। इस चीज़ की क्लैरिटी इसको है और ये आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ भी बड़ी बगावत कर सकता है। वो बागी वाली एनर्जीज होती है ना, बगावत वाली एनर्जीज है। कुछ बड़ा होने वाला है, जो मैंने बोला ना यहाँ, ये इस कंप्लीशन के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए, कंप्लीशन में आने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। डेविल है, ऑब्सेशन है, आप इसका ऑब्सेशन हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। राशियों की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और वैसे वर्ल्ड है, सारे एलिमेंट्स हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। हाँ, ये सारी वहाँ एनर्जीज। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सब एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। वर्गो कन्या राशि मुझे वहाँ पर नज़र आई थी, और यहाँ जेमिनाई मिथुन राशि है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, मीन राशि पाइसेस, और लिब्रा तुला राशि यहाँ पर नज़र आ रही है, प्रोमिनेंटली है।
अगर नंबर की बात करें तो आप लोगों से कनेक्टेड नंबर हो सकता है, 6 की वाइब्रेशन है, आने वाले 6 आवर्स एंड 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 2, 11, 20। और हाँ, यही डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ या ये मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, जून मंथ हो सकता है, और मार्च या दिसंबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, और फरवरी या नवंबर हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ या वैसे मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। डाइस में देखते हैं कि क्या आ रहा है। 5 कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये बाहर निकलेंगे। सोच विचार बहुत कर रहे हैं, थिंकिंग बहुत रहेगी, और आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए 5 वीक्स। मई मंथ आप लोगों से किस तरह से जुड़ा था क्या? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के, देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं। A, Q, N, J, O, R, L, S, V, Y, Z, M, U, K, F, H। तो ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस आपके लिए क्या कह रहे हैं। चिल्ड्रन, यहाँ मैरिड लोग हो सकते हैं, या आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसा कुछ है क्या कनेक्शन है? कुछ ना कुछ बच्चों का मामला है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो। अगर बच्चे वाला कुछ सीन नहीं है तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इन पर हुई पड़ी हैं, जिस वजह से आप तक नहीं पहुँच रहे। कुछ है जिस वजह से ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी फैक्टर हो सकता है कि जो मर्यादाओं में ये बंद कर रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शंस में कि जहाँ ये आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ। पहले वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपको यही बोला जा रहा है, और ये भी यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि वेट करो। वर्थ वेटिंग फॉर है, प्लीज़ वेट, हैंग ऑन, वो होता है ना, मूव नहीं करो, वेट करो। वो एनर्जीज है जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वही जो हम बात कर रहे हैं, वही यहाँ एनर्जी आई है कि इंतज़ार कर सकते हो इस कनेक्शन के लिए। एंजल्स भी आपको वही कह रहे हैं कि वेट कर सकते हो। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। हालात ज़रूर बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप इनका इंतज़ार कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन है, न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है, और रिट्रीट है। बहुत कुछ आप लोगों के रिश्ते में होने वाला है, ये आपसे मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों से बच बचा कर मिले या जो भी चीज़ें, लेकिन ये आपको कनेक्ट करेगा पर्सन। यहाँ मीटिंग की है, रीचिंग आउट की है, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना, सुलझाना, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आपको कुछ क्लैरिटी देना कि क्या सिचुएशन है, उस तरह का कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती इन्हें आजकल बहुत आकर्षित कर रही है। इस समय अगर आप अपने में कुछ चेंजेस लाए हो तो वो भी इन्हें बहुत इनके आकर्षण का केंद्र है, सेंटर ऑफ अटेंशन एंड अट्रैक्शन है, एंड इंगेजमेंट है। तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन देख रहा है आपके साथ, और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपकी तरफ बहुत जल्द ये कम्युनिकेट करेंगे। यू ट्रिगर्ड में कुछ हो सकता है, पास्ट में किसी चीज़ ने ट्रिगर कर दिया हो, या अभी ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो तो वो चीज़ें इन्हें बड़ा रेस्टलेस कर रही हैं, वो भी हो सकता है। ये झूठ बोला हो सकता है, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो सकता है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो छुपा रहे हैं, तो वही कन्फेस करने की एनर्जीज़ हैं। कुछ कन्वे जो करना है ना, इन्हें आप तक पहुंचने, कुछ बताना है। ये कुछ सिचुएशन है जो आपको ना पता हो, उसके बारे में ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ है जो है, प्रॉब्लम है यहाँ। पार्टनर्स इन क्राइम, तो ये आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है, सपोर्टिव रहे हो आप दोनों एक दूसरे का। सपोर्ट सिस्टम अनब्लॉक्ड, तो आपने ब्लॉक किया है, अगर वो भी हो सकता है। नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ब्लॉक्ड है,
मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, क्या करें। वाई डू आई फील दिस वे, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्यों महसूस करता हूँ या करती हूँ। यू नॉट इनोसेंट, तुम इतने सीधे नहीं हो, ये आपको यही बोलना चाहते हैं। लेकिन दुखी है पर्सन ना एक्चुअली। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इतने सारे एंजल्स प्लीज गाइड। यस है यहाँ पर, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आप कुछ सोच रहे थे तो उसका भी आंसर यस है। रिमेन पॉजिटिव रहो, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। एंजल भी वही आपको कह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट बनेगा कि चीज़ें अगेन यस आ गए। तो आप लोग टेंशन नहीं लो। अगर आप बहुत एंग्जाइटी ले रहे हो इस रिश्ते के लिए, अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो कि भाई इसने मेरे साथ गलत कर दिया या कुछ भी, तो यहाँ चीज़ें अभी बहुत बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। वो कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, तो कहीं कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, जहाँ पर आप शायद अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया, अपनी एनर्जीज़ को बहुत बंद करके रख दिया। आप थोड़ा फ्री फ्लोइंग एनर्जीज़ में आइए। अपने काम पर, अपने वर्क फ्रंट पर भी जब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे ना, अपने आप को बंद नहीं रखोगे, तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आप अबंडेंस क्रिएट करोगे। तो खुद को बंद मत करो, माइंड को ब्लॉक मत करो। शेड ओल्ड स्किन, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, मुझे इससे वो भी नज़र आ रहा है। और कुछ नयापन इस कनेक्शन में आने वाला है, एक बदलाव आने वाला है, कुछ पुराना छूट रहा है, एक नया शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर इस चीज़ से बहुत हो रही है। और जो आप दोनों के बीच में पुराने जो भी पैटर्न्स हैं वो भी रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपसे वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।